न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है आज, ठीक है, सिंपल चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, कितने प्रकार के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो नेचर में, ठीक है, नेचर में ये जो है लाइक ऑलरेडी डिमार्केशन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि ये बताइए कि हु इन्वेंटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो बहुत सारे बच्चे वो लोग बोलते हैं न्यूटन। एक्चुअली नो, न्यूटन हैड नॉट इन्वेंटेड इट, न्यूटन हैड डिस्कवर्ड इट, ठीक है। द फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1m2/r², है ना, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ऑल, ठीक है, जो कि हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे हमारे ग्रेविटेशन के चैप्टर में। द एंटायर थिंग, द एंटायर फॉर्मूला एंड द एंटायर लॉ was existing before Newton also. He just discovered it and he formulated it, and that's, you know, quite a great credit to him. However, you have to understand कि ये जो laws हैं ये already भगवान जी ने जब ये यूनिवर्स बनाया था तो सब कुछ करके दिया था। हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में समझ रहे हैं, धीरे धीरे बारे में, है ना, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ओनली, है ना, जब लॉर्ड ने क्रिएट किया था, है ना, इट्स नॉट दैट यू नो न्यूटन यू नो वेंट टू ईच एंड एवरी एटम, है ना, अलॉन्ग विद एन इंजेक्शन एंड गेव, यू नो, कि भैया ले लो, है ना, Gm1m2/r² ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले से, जैसे ही मैटर होता है, दिस इक्वेशन इट कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कम्स इन द पिक्चर एंड दिस प्रॉपर्टी इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उससे आप दूर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई मास है ना, कोई भी मैटर उसका मास होगा, है ना, कोई भी चार्ज है तो वो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। वो आप उससे ले ही नहीं सकते, उससे आप दूर कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो हियर ऑल्सो विल सी फ्यू थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, पहला हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, और दूसरा हो गया नन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, बहुत अच्छे, है ना। क्या है भैया कॉन्टैक्ट और नन कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, यू नो, लाइक अगर मुझे क्या है कि, है ना, अगर मुझे, है ना, फॉर जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मुझे काइंड ऑफ हिट करना है, ठीक है, हिट करना है, ठीक है। तो I have to come near the board, I have to touch the board and I have to hit it, है ना। तो एक कांटेक्ट होगा ही होगा, then only I can apply force on it, है ना। तो this is contact force। अच्छा, बहुत अच्छे। तो ये नन कॉन्टैक्ट क्या है भैया? नन कॉन्टैक्ट समझिए, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि बिजली के तार के पास भी नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि वो, है ना, लाइक इट हैज़, है ना, वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, वो आपको थोड़ा सा है ना, लाइक थोड़े से डिस्टेंस से ही खींच लेता है। अच्छा, बहुत अच्छे। ये भी हम लोगों ने देखा है कि एक बॉल को अगर आप ऊपर से फेंक, है ना, ऊपर से या छोड़ो या फिर आप ऊपर उछालो तो क्या होता है, वो नीचे आता है। नीचे आता है मतलब कि पक्का एक फोर्स है, तभी तो वो नीचे आ रहा है। अच्छा, कौन सा फोर्स है वो? तो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़े हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, धरती माता फोर्स लगा रही है और वो नीचे आ रहा है। ओके, बहुत अच्छे। तो धरती माता फोर्स कैसे लगा रही है? जब वो बॉल हवा में ही है, धरती माता डजंट हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट टू एक्सर्ट द फोर्स, सो दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है? कॉन्टैक्ट फोर्स इज कब लगेगा? जब वो ऑब्जेक्ट जो है ना, दैट इज इन टच with the object or person who is applying the force। तो ये जो है कितने प्रकार के होते हैं स्पेसिफिकली, है ना, दो चीज होता है ना, लाइक ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो कांटेक्ट में क्या होना जरूरी है कि टच में होना जरूरी है, टच में होना जरूरी है। टच में नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लगा ही नहीं सकते फोर्स। क्लियर है क्या? और इसका क्या क्या एग्जांपल्स हैं, है ना। तो अब देखो ध्यान से, जब टच में रहेगा तो पक्का एक सरफेस होगा,
है ना, ये हम बोल रहे हैं, है ना, दिस इज द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। 100% रहना ही रहना है, तभी तो यार टच में है ना, कांटेक्ट में, तो दिस इज सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब क्या कर रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम, है ना, एक कॉमन सेंस है। तो एक फोर्स रहेगा जो कि नॉर्मल रहेगा इस सरफेस के, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। और दूसरा जो है अलोंग रहेगा, इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, ठीक है ना, दिस इज अलोंग द सरफेस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, क्लियर है। अलोंग रहेगा और नॉर्मल वाला को बोलेंगे, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, बहुत अच्छा। नन कांटेक्ट फोर्स क्या है कि इसके लिए कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये कैसे एग्जर्ट करता है, अगेन ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। जैसे कि, है ना, कोई भी मैटर है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई भी चार्ज है, ठीक है ना, मैटर मास m, और ये चार्ज है q, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मैटर अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करता है ना। दिस मैटर एंड द चार्ज, बोथ ऑफ देम दे, है ना, दे एक्सर्ट फील्ड इन देयर सराउंडिंग्स, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि ये, है ना, लाइक मैं, है ना, काइंड ऑफ, यू नो, मैं डॉन हूँ, मेरा एरिया है, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये मास जो है भैया जहाँ पे भी बैठा उसके चारों बगल अपना फील्ड जनरेट किया, ठीक है ना। चार्ज भी जहाँ पे बैठा अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट किया। ये जो है ये मास m कौन सा फील्ड जनरेट किया, ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस फील्ड के कांटेक्ट में, है ना, अच्छा अब आप बोले कि बोल रहे हो कांटेक्ट नहीं, तो ये फील्ड जो है, ये फील्ड क्या है भैया, ये काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है ना, ये मास नहीं है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, है ना। ये चार्ज जो है ये क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट किया, ठीक है। और ये फील्ड कहाँ से कहाँ है, ये जहाँ से है इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब कुछ भी इसके इस फील्ड के अंतर्गत आएगा उस पे फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। या फिर, है ना, मैग्नेटिक भी हो सकता है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिन कैसे होता है, फील्ड से, समझ में आया ना। मैग्नेटिक फोर्स भी किससे होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा मैग्नेट, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, ये ऐसे फील्ड जनरेट करता है ना, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि दिस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है कैसे फोर्स करेगा, ये फील्ड के कारण, ठीक है, फील्ड के कारण, ठीक है। तो इसका अपना एरिया है और इस जो है ये फील्ड जनरेट किया, है ना। अब ये जो तीर है, ये तीर लाइक जो निकल रहा है, जो फील्ड है, दीज आर वेरी इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी लाइन्स हैं, क्लियर है क्या, है ना। मुझे याद है ना, जब काइंड ऑफ, यू नो, ऑल आउट का जो प्रचार आता था, है ना, उसमें, है ना, दिखाता है ना, तीर निकलता है और मच्छर को मार देता है ना। तो लाइक मुझे भी लगता था ला के देखते हैं यार कौन सा तीर निकलता है, लेकिन एक्चुअली, है ना, काइंड ऑफ, यू नो, इट्स एन इमेजिनरी थिंग, ठीक है। तो मास है, चारों तरफ अपने फील्ड जनरेट किया हुआ है, अब उसके प्रॉक्सिमिटी में कुछ भी आएगा भैया उस पर फोर्स लग जाएगा। तो अगेन समराइज, दो टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया, है ना, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अलोंग द सरफेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया, है ना, एक जो है ये फील्ड जनरेट करेगा और उस फील्ड के प्रॉक्सिमिटी में कुछ भी आएगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा, सो दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट